नमस्कार। आज हम एक ऐसी उड़ान की बात कर रहे हैं जो जमीन से आप कह सकते हैं आसमान के पार जाएगी। बिल्कुल। और उस उड़ान के एक बहुत ही अहम सदस्य की हम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल की कहानी पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ। जिन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, 4 लोगों में से एक। जी। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फाइटर पायलट इस ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और ये सफर जैसा आपने कहा सिर्फ उनका नहीं है जी। ये तो पूरे भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का एक तरह से प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। तो ग्रुप कैप्टन शुक्ल लखनऊ में जन्मे जी 10 अक्टूबर 1985 जी। और उनकी वायुसेना की यात्रा शुरू हुई जून 2006 में। फाइटर विंग में कमीशन। हाँ, फाइटर विंग। मतलब सीधे लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग। हाँ। और ये जानना जरूरी है, देखिए फाइटर पायलट बनना ही अपने आप में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। हाँ। इसमें सिर्फ उड़ने का हुनर नहीं चाहिए बल्कि अनुशासन और वो जो दबाव में तेजी से सही फैसले लेने की क्षमता होती है। हाँ, बिल्कुल। वो गुण विकसित होते हैं और ये आगे चलकर बहुत काम आते हैं। और फिर उनका टेस्ट पायलट बनना, ये तो और भी मतलब एक अलग लेवल की बात हो गई। हाँ बिल्कुल। जानकारी के अनुसार उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। 2000 घंटे। हाँ, और इसमें Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर जैसे कई तरह के विमान शामिल है। ये सिर्फ घंटों की गिनती तो नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घंटों से कहीं ज्यादा है। समझिए, एक टेस्ट पायलट का काम क्या होता है? विमानों को उनकी क्षमताओं की सीमा तक परखना। अच्छा। वो वो नई तकनीकों को, नए सिस्टम्स को जांचते हैं, अप्रत्याशित स्थितियों को समझते हैं, संभालते हैं। अब सोचिए, Su-30 MKI जैसा आधुनिक विमान हाँ। कितना जटिल होता है। वो उसकी हथियार प्रणाली, उसको गहराई से समझना। तो ये अनुभव अंतरिक्ष यान जैसी, जो कि शायद और भी ज्यादा जटिल मशीन होगी, बिल्कुल। उसको संभालने के लिए एक जबरदस्त, आप कह सकते हैं, नींव तैयार करता है। ये सिर्फ उड़ान भरना नहीं है, नहीं। ये इंजीनियरिंग, विश्लेषण और उड़ान कौशल का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। तो मतलब ये अनुभव गगनयान जैसे मिशन के लिए एकदम सटीक बैठता है, जहां माहौल पूरी तरह अनजाना होगा, हर पल कुछ नया हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में हर मिशन, खासकर शुरुआती मिशन, अपने आप में एक तरह की टेस्ट फ्लाइट ही होता है। सही बात है। आपको अपने यान के सिस्टम की गहरी समझ चाहिए और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो शांत रहकर तेजी से समस्या का समाधान निकालना आना चाहिए। टेस्ट पायलट्स इसी चीज के लिए तो प्रशिक्षित होते हैं। सही। और फिर 2019 में वो अहम कॉल आई आईएसआरओ से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हाँ ये तो यकीनन जिंदगी बदल देने वाला पल रहा होगा उनके लिए। निश्चित रूप से। और इसके बाद शुरू हुआ 1 साल का कड़ा प्रशिक्षण। रूस में? हाँ, रूस के मशहूर यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा। स्टार सिटी जिसे कहते हैं। अच्छा। और ये ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक दमखम की परीक्षा नहीं है। नहीं। इसमें जीरो ग्रेविटी का अनुभव है, स्पेस वॉक के सिमुलेशंस हैं, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम की बारीकियों को समझना और सबसे जरूरी, एक टीम के तौर पर बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में काम करना सीखना। ये फाइटर जेट उड़ाने के रोमांच से बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है, मानसिक भी, शारीरिक भी। मानसिक चुनौती। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ शारीरिक तैयारी काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक फाइटर पायलट अक्सर अकेले या एक साथी के साथ काम करता है ना? हाँ। लेकिन अंतरिक्ष मिशन में आपको हफ्तों या शायद महीनों तक एक छोटी सी जगह में अपनी टीम के साथ रहना है, काम करना है। वो शायद ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता होगा। समझ गई। और फिर वो दिन आया 27 फरवरी 2024। हाँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुक्ल और 3 अन्य जांबाजों को देश के सामने प्रस्तुत किया। जी। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में। जी। मिशन का लक्ष्य 2025 में लॉन्च। ये भारत के लिए कितना बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है। नहीं। ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी प्रमाण है। इंसान को अंतरिक्ष में सुरक्षित भेजना और वापस लाना, ये इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल। इसमें रॉकेट चाहिए, क्रू मॉड्यूल चाहिए जिसमें वो रहेंगे, जीवन रक्षक प्रणाली, संचार, सब कुछ बेहतरीन और भरोसेमंद होना चाहिए। हाँ। इस मिशन की सफलता भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिन्होंने ये कर दिखाया है। जो जानकारी उपलब्ध है उसमें एक्सियोम मिशन 4 यानी X4 का भी जिक्र मिलता है। इसका क्या संदर्भ हो सकता है यहाँ? हाँ, X4 एक निजी